दुनिया में हुक्मरानी खौफ और ताकत की है बस, कानून बस कहानी है, बस कहानियां हैं कानून। ताकतवरों के लिए और है और मजलूमों के लिए और है, इसराइल के लिए और है और फलस्तीन और कश्मीर के लिए और है। दोस्तों ये वो उम्मत है जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया था कि जिसमें वाहिद दांत में दर्द हो तो नींद आती है, आंख में दर्द हो तो नींद आती है। यहाँ तो हमारा सारा का सारा पूरा जिस्म छन्नी हुआ पड़ा है और हम सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों अरबों की दौलत, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, अफगानों की शुजात और तुर्कों का खिलाफत का विजन, ये इकट्ठे हो जाएं 56-57 ममालिक को तो छोड़ें, ये वो मौका बनेगा कि पूरी उम्मत इनके पीछे दस्ते बाजू बनेगी। तो फिर ये मौका जिस जुल्म के ऊपर पड़ेगा वो जुल्म इंशाल्लाह मिट के रहेगा। दोस्तों मैं बहुत गुनहगार हूँ, आसी हूँ, खताकार हूँ, लेकिन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफिक नहीं हूँ। हम दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा हैं और इसराइल एक नुक्ते की मानद है हमारे सामने। अगर दुनिया के नक्शे पर भी देखें ना तो एक नुक्ते की मानद है पूरे अरबों को, लेकिन इस नुक्ते ने लगाम डाली हुई है। लेकिन हमारी दोस्तों हैसियत मुसलमानों की इस टाइम समुंदर में जाग की मानद है, हमारे जमीर मुर्दा हो चुके हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पॉलिसी पर चलते तो आज नक्शा ही कुछ और होता। वो पॉलिसी क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो इन्होंने मदीने का दिफा मजबूत किया, मुआहदे किए तो दफाई मुआहदे किए, मदीने को महफूज किया। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे नबी को कितने फाहे करने पड़े, 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रहे मुसलमानों। हमारे नबी के घर में फहा, लेकिन 11 तलवारें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रखी हुई हैं। चलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हाथ है, लेकिन तलवारें 11 हैं। अल्लाह अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बदर में निकल रहे हैं, कभी ओद में निकल रहे हैं, कभी अपने दाने मुबारक शहीद करवा रहे हैं, कभी खंदक में पेट पर पत्थर बांध रहे हैं। हमने देखा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफा को मुकद्दम रखा, तरक्याती कामों को बाद में रखा। हमने देखा फिर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेडमी से फारिग होने वालों ने उस वक्त की 2 बड़े अंपायर रूम और फारिस को जमीन बोस करके रख दिया और दुनिया को बताया कि हम इसलिए आए हैं कि बंदों की गुलामी से निकालकर रब की गुलामी में दे दें। चुनाचा दोस्तों तारीख गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पॉलिसी ने इस्लाम को मदीने से निकाला, मक्के में ले गए, इस्लाम मक्के से निकला, खैबर तक पहुंचा। इस्लाम जहां जहां पहुंचा वहां वहां कुफर, जुल्म, जालियत, नाइंसाफी खत्म होती चली गई। यहां तक कि मदीने से निकलने वाला इस्लाम पहली सदी के अंदर ही तमाम जज़ायर में, यहां तक कि सिंध और कश्मीर की सरजमीन तक आ पहुंचा। कुछ ऐसे भी हैं हम में जो कह रहे हैं दोस्तों जी के फलस्तीनी नाकाम हो गए, नाकाम हो जाएंगे, ये और वो। नाकामी तुम किस चीज को कहते हो? मरने को नाकामी तुम कहते हो? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जो मेरे रास्ते में होगा, कौम प्रस्ती के लिए नहीं, जुबान प्रस्ती के लिए नहीं, जोग्राफिया प्रस्ती के लिए नहीं, इलाका प्रस्ती के लिए नहीं, फरमाया जो मेरे रास्ते में लड़ेगा वो शहीद हो या गाजी बन जाए, कट जाए या अगले को काट दे, इसका अजर मेरे जिम्मे है। दुनिया में हुक्मरानी दोस्तों खौफ और ताकत की है, कानून बस कहानी है। इस कानून के 2 पैमाने हैं दोस्तों, ताकतवरों के लिए ये और है और मजलूमों के लिए और है, इसराइल के लिए और है, कश्मीर के लिए और है। जब 2 पैमाने होंगे तो दुनिया के मुनसिफों, दुनिया में किसी के घर सुकून नहीं होगा। मेरा वो मासूम बच्चा जो श्रीनगर की सड़क पर अपने बाप की लाश में बैठा पूछ रहा है कि कहाँ है इंसानियत, मेरी वो मासूम कलियां, मेरी बच्चियां गजा में रोती हुई, वो बच्चियां जो स्कूलों में, यहाँ तक कि अस्पताल तक नहीं छोड़ रहे, वो मासूम बच्चियां मुझसे, उम्मत से पूछ रहे हैं कि क्या हम इंसान नहीं है? इंसान को तो छोड़ो, क्या हम जानवर भी नहीं है? क्या हम जानदार नहीं है? कहाँ है दुनिया के लमदार? कहाँ है वो जो जानवरों की कोई बातें करने वाली तंजीमें? कहाँ हैं? ये दोस्तों वो उम्मत है जिसको रसूलुल्लाह ने जिस्म की मानद करार दिया। दोस्तों तो देख लें आज हमारा पूरा जिस्म जख्मी हुआ पड़ा है और हम दोस्तों सो रहे हैं। याद रखना अल्लाह ने कभी भी हाथी के मुकाबले में हाथी नहीं भेजा, बल्कि अबाबील भेजे। जो अल्लाह अबाबील को हाथी के मुकाबले में भेज सकता है वो हाथी के मुकाबले में हाथी को भी भेज सकता है, लेकिन उसने छोटे से हाथी की आंख के बराबर अबाबील भेजे। और तारीख को आए कि आज भी कोई कहता है कि अल्लाह हाथी वालों को किसने मारा जी? अल्लाह ने। तो दोस्तों वो भी अबाबीलों के हाथों में। तो आज देख लें ये इनका डिफेंस सिस्टम कैसा था।
ये इसराइल अमरीका और इन दूसरे तीसरों का, इन्होंने ऐसा कि हमारे इधर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अल्लाह के अबीलों ने सिर्फ उनके जाल ही नहीं तोड़े बल्कि उन गुरूर, उनके तकब्बर, हर चीज के चकनाचूर करके रख दिया है दोस्तों। तो वो दोस्तों ऐसे ही मदद अपने बंदों की फरमाता है मेरा रब। मेरे भाइयों, और हम हैं कि गफलत की चादर ओढ़े हुए सो रहे हैं। क्या हमसे नहीं जवाब देना होगा हमें? क्या मुंह दिखलाएंगे कल अल्लाह को और उसके नबी को, जिसने खुद तो फाके बर्दाश्त किए लेकिन फिर भी उसके यहाँ 11-11 तलवारें लटकी हुई हैं। हम ऐसे नबी के उम्मती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या वजह है, किस चीज का हमें डर है, क्या खौफ है कि हम, और तो छोड़ो दुआ तक नहीं करते, दुआ कर ली चलें, आवाज तक नहीं उठाते, आवाज तक उठाते हुए हम लोगों को डर लगता है उनके हक में। क्यों? ये आखिर क्यों है? ये हमारे, मेरे भाइयों, हमारे ईमान की कमजोरी है ये कि आज हम इतने बुस्तिल हुए बैठे हैं। अल्लाह अकबर। जबकि दोस्तों अल्लाह ने तो, अगर हम नहीं गए तो क्या, वो नहीं देख रहा इनके जुल्म को? वो जब हाथियों को, बबीलों के हाथों जमीन बोस कर सकता है, तो वो हर चीज, कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, ये जालिम क्या समझ रहे हैं कि वो अल्लाह बेखबर है इनके जुल्मों से? हरगिज़ नहीं है अल्लाह। हम तो बेइज्जत हो चुके हैं, यूं कहूं तो गलत ना होगा कि हम तो अल्लाह बेगैरत हो गए हैं। अल्लाह तूने बबीलों के जरिए हाथियों के लश्कर तबाह किए, तूने बदर में मदद की अपने नबी की। अल्लाह हमने देखा कि तूने किस तरह खुरासान में मदद की, जहाँ 42 मुल्कों की टेक्नोलॉजी फेल होगी, शिकस्त खा के, मुंह की खा के इनको जाना पड़ा है। अल्लाह तू मजलूमों की मदद के लिए भी तू आई। अल्लाह हम तो बेबस हो चुके हैं, हम बेबस है मेरे मालिक। जिस तरह तूने इन सब की मदद की मेरे मालिक, तू इसी तरह इन कश्मीर के लोगों की, फलस्तीन के लोगों की मदद फरमा, इनको नुसरत अता फरमा और कुफ्फार का सर, जालिमों का सर कुचल के रखते मेरे मालिक। तू हर चीज पे कादिर है मेरे मालिक। अल्लाह हम तो बेबस हैं, अल्लाह हम बेबस हैं। और अल्लाह हमारे दिलों को फेर दे, अपने दीन की तरफ फेर दे और हमारे अंदर से गफलत के पर्दों को निकाल दे मेरे मालिक। आज दोस्तों हमको जरूरत है कि हम अपने आप से पूछें कि हमने ये अपने फिरकों में ही बट के रहना या एक उम्मत बनना है। वो टाइम दोस्तों चला गया कि हाथ किसी ने इधर बांधने हैं या इधर बांधने हैं, अभी हाथ हमारे काटे जा रहे हैं। वो वक्त निकल गया दोस्तों कि आमीन कोई ऊंची बोलता है या आस्ता बोलता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। अब तो जुबानें भी काटी जा रही हैं। तो दोस्तों जरूरत है अभी सिर्फ एक उम्मत बनने की, उम्मत बनने की। दोस्तों खुदा के लिए उम्मत बन जाएं। ये आपसी झगड़े, ये बरादरी, ये दूसरे तीसरे, इन चीजों से बाहर निकलें, उम्मत बन जाएं और उम्मत का सोचें। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हक सच की बात कहने वाला बनाए, हक सच पे चलने वाला बनाए, और जहां जहां मजलूम है अल्लाह ताला इन मजलूमों की मदद फरमाए। या अल्लाह शहादत की जिंदगी, शहादत की मौत अता फरमाना। मरते टाइम हमारी जुबानों पे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द जारी हो सारी हो मेरे मालिक। या इलाही तू रहमान तू रहीम, या इलाही जहां जहां मुसलमान मजलूम है इनकी मदद फरमा मेरे मालिक, इनकी मदद फरमा मेरे मालिक, इनकी मदद फरमा मेरे मालिक। इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहूंगा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जज़ाकल्लाहुल खैर मेरे भाइयों।